आधी रात का समय है। जंगल प्रांत में चिड़िया उसके दो बच्चों के साथ मिलके एक बड़े पेड़ पर घोंसला बना के जीने लगी। घोंसला पूरा अंधेरे से भरा था। गरजते बादल और बिजली से आसमान चमकने लगा। अचानक से एकदम बारिश होना शुरू होता है। जोरों की हवा से खिड़कियां हिलते समय बिस्तर पर सोई रही चिड़िया की बड़ी बच्ची की नींद खुलने पर वो उठ के खिड़की की तरफ देखती है। खिड़की हवा से हिल रही थी। माँ को कितने बार बोलने पर भी समझ में नहीं आता सोने से पहले खिड़कियाँ बंद करने को, लेकिन वो बार बार भूल जाती है। ऐसे सोच के खिड़की के पास आके खिड़की बंद कर देती है। घोंसला पूरा अंधेरा छा जाता है। उससे तुरंत चिड़िया की बच्ची किचन में रही माचिस को लेकर मोमबत्ती जलाने के लिए माचिस जलाती है। मोमबत्ती जलाती है। तब माँ नींद से उठकर जलती हुई मोमबत्ती के पास आके उसे बुझाती है और गुस्से से, बड़ी बेटी, क्या तुझे एक बार कहने से समझ में नहीं आता कि घोंसले में मोमबत्ती मत जलाओ करके? घोंसले में बहुत अंधेरा है माँ। इतने अंधेरे में रहने के लिए डर लग रहा है। अभी तो बारिश भी पड़ रही है और हवा से खिड़की हिल रही थी। खिड़की बंद करने से घोंसला पूरा अंधेरा लग रहा है माँ। तो मोमबत्ती जलाने से गलती क्या है? हमारा घोंसला लकड़ी से बना है बेटी। हम सो जाने के बाद ये मोमबत्ती नीचे गिर के जलने से क्या होगा? मोमबत्ती से ही ऐसे डरने से तो लकड़ी के चूल्हे में खाना बना रही हो ना माँ? कुछ नहीं होगा बेटी, क्योंकि मैं उस समय पास ही रहूंगी ना। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुरंत होशियार हो जाऊंगी। लेकिन ये मोमबत्ती नीचे गिरने से हमारी स्थिति क्या होगी? ऐसे माँ के किए प्रश्न से बड़ी बच्ची के पास जवाब नहीं था और चुपचाप जाके सो जाती है। पर माँ बिना सोए बिस्तर के पास उसके बच्चों के पास खड़ी रहती है। अपने आप दुखी होके आंसू बहाने लगी। इस जंगल में एक माया झील है बेटी। ओ इस जंगल में रहे तोता, कबूतर, कौवा, सारस, ऐसे सभी पक्षियों को रात के समय शिकार करके पकड़ के मार कर खा लेती है। मैं उससे दूर तुम दोनों को लेके इस घने जंगल में भाग के आ गई। उसे रोशनी बहुत पसंद है। वो अगर हमें देख ली तो उसे तुरंत मालूम पड़ जाएगा और हमारे ऊपर एकदम से वार करेगी बेटी। ऐसे दुखी होती है। ठीक उसी समय उसी जंगल में सबसे बड़े पेड़ पर एक घोंसला बनाकर माया राक्षस चील रहने लगी। मेरे शिकार से और मेरी नजर से चिड़िया उसके दो बच्चों से बच निकली। जंगल पूरा छान मारने पर भी वो नहीं मिली। फिर भी मैं बिना आराम किए उस माँ चिड़िया और उसके बच्चों को मेरे हाथ लगने तक मैं उसे ढूंढती रहूंगी। ऐसे सोच के तुरंत वो माया राक्षस चील उस रात के समय जंगल पूरा घूम के चिल्लाहट मचा के गौर से देखने लगी उस चिड़िया और उसके बच्चों के लिए। कितना ढूंढने पर भी वो चील उस चिड़िया को पकड़ नहीं पाती और अधीरता से महसूस होती है। बारिश बहुत होने लगती है। भयानक हवा चल रही थी। पेड़ हिल रहे थे। जंगल में बाढ़ का पानी बहने लगा। माँ और बच्चे चिड़िया रहे घोंसला हवा से नीचे गिर जाती है। नींद से उठकर वो चिड़िया उस राक्षस चील के नजर ना लगने के लिए उसके बच्चों को एक तराई क्षेत्र को लेके चली जाती है माँ चिड़िया। बारिश में भीगकर कांप रहे उसके बच्चों को देख के सर छुपाने के लिए सोचने लगती है। तब माँ चिड़िया के दिमाग में एक आइडिया आता है। तब तुरंत पानी में बह रहे लकड़ियों को और बड़े बड़े पत्तों को लाके रखती है। 4 लकड़ियों को लगा के उन लकड़ियों के ऊपर बड़े बड़े पत्ते रखती है। उन पत्तों के नीचे माँ चिड़िया और उसके दोनों बच्चों के साथ सर छुपाती है। चारों ओर खुली रह के सिर्फ ऊपर पत्तों से रहे घोंसले को देखकर बड़ी बच्ची चिड़िया माँ का आइडिया देख के तारीफ करने लगी। वाओ, इस बारिश में ये घोंसला बहुत अच्छा है माँ। इतनी अंधेरे में कोई सांप आके हमें खाने से और अच्छा रहेगा। ऐसे नहीं होगा छोटी बच्ची। अभी बारिश हो रहा है ना। अभी के अभी हम घोंसला नहीं बना सकते। बारिश कम होने तक यही हमारा घोंसला है। अगर तुम्हें नींद आ रही तो सो जाओ। हमें भी नींद नहीं आ रही माँ। मैं जाग के रहूंगी।
तुम घोंसला बना के थक गई होगी, तुम सो जाओ। ऐसे कह के चिड़िया की बड़ी बेटी एक लकड़ी पकड़ के पहरा करने खड़ी रहती है। माँ, और एक विषय माँ, वो राक्षस चील ही नहीं बल्कि इस जंगल में रहे जहरीले सांप आने पर भी हमसे तुमको और तुमसे हमको कोई अलग नहीं कर सकते माँ। ऐसे दृढ़ विश्वास से कहने पर माँ चिड़िया सुख की सांस लेके आराम से सो जाती है। एक घने जंगल में एक आलसी चिड़िया उसके 3 बच्चों के साथ एक पेड़ पर रही पुराने घोंसले में रहती है। उस घोंसले को देखकर चिड़िया के बच्चे डरते हैं। उस दिन अंधेरा होते समय उस आलसी माँ को पूछने के लिए निर्णय करके बेड पर सो रही माँ चिड़िया के पास आते हैं। माँ, माँ, अभी तुम्हारा आलसीपन को बाजू रख के एक बार हमें देखो माँ। आलसी माँ चिड़िया कुछ नहीं बोलती और सोई रहती है। उससे दूसरी बेटी चिड़िया माँ चिड़िया के कान के पास जाके जोर से, माँ, माँ, दीदी बुला रही है। ऐसे बोलने पर बहुत मुश्किल से आंखें खोलकर उस आलसी माँ चिड़िया उसके पास रहे तीनों बेटियों को देखती है। आए हो मेरे तीनों बेटियां, तुम्हारे माँ के लिए क्या लाए? तुम्हें हर समय खाना और सोना ही है, इन 2 कामों के लिए ही सोचती रहती हो क्या? हमारे बारे में भी कुछ सोचो ना। तुम अपना खाना खुद ला रहे हो और मेरे लिए थोड़ा लाके दे रहे हो, और सोचने की क्या बात है? माँ, बहुत है। बारिश का मौसम आने वाला है। एक बार हमारे घर को देखो। बारिश आने के समय हमें नींद खुलने से प्राणों से रहेंगे। अगर किसी रात के समय जोर से हवा आके बारिश आने पर घोंसला गिरकर हम मर जाएंगे। मर जाने से कोई परेशानी नहीं रहेगी, पर हाथ पैर या पंख टूट जाने से तब हमें खाने को नहीं होगा और लाने के लिए हिम्मत भी नहीं रहेगी, और रहने के लिए बिना घोंसला के नर्क को अनुभव करके जीना बहुत मुश्किल है। इतनी जल्दी बारिश नहीं आएगी। इस जंगल में कब क्या आएगा मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है। अंधेरा हो गया है, तुम खा के चुपचाप सो जाओ। ऐसे कह के आलसी चिड़िया सो जाती है। तब वो कुछ ना कर सके और चिड़िया के बच्चे भी आलसी माँ चिड़िया के साथ सो जाते हैं। थोड़ी देर बीतने के बाद अचानक से बादल गरजना शुरू होते हैं। वातावरण ठंडी हो जाती है। धीरे धीरे से बारिश होना शुरू होता है। बड़ी बेटी चिड़िया को नींद खुल के खिड़की के पास जाके देखती है। बेटी चिड़िया बाहर देखने पर, हे भगवान, ये बारिश ऐसे धीरे से आने से कुछ नहीं होगा, पर हवा से जोरों की बारिश होने पर हमारी स्थिति को कल्पना करने के लिए डर लग रहा है। हमें बचाओ भगवान। ऐसे बेटी चिड़िया भगवान को प्रार्थना करते समय गरजते बादलों और बिजलियों से आसमान शोर मचाने लगता है। उस शोर से बाकी चिड़िया के बच्चे भी नींद से उठते हैं, डर के मारे कांपने लगते हैं। यह देख के चिड़िया की बड़ी बेटी खिड़की के पास से उसकी बहनों के पास आती है। डर से कांप रहे उसकी बहनों को देख के, बहनों, डरो मत, हमारी माँ हमारे साथ है और मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ऐसे बहन चिड़ियों को मनाते समय बारिश जोर से होने लगती है। बादल गरजना ज्यादा होते हैं। उससे आलसी चिड़िया का घोंसला नीचे गिरकर टूट जाता है। चिड़िया की बड़ी बेटी उसकी बहनों को बचा के एक पेड़ पर रखती है। पानी में गिरकर बह रही माँ चिड़िया को आलसीपन जाके पूरी तरह से होश में आती है। उस बाढ़ के पानी में ऊपर उड़ के उस जोरों की बारिश में उसके बच्चों को बुलाती है। बड़ी बेटी चिड़िया जाके उसकी माँ को उसके पास लाती है। ये आलसीपन अभी नहीं, तुम्हें पहले छोड़ देना था, तब हमारी स्थिति अलग रहती। ठीक है बेटी, जो हो गया सो हो गया। अभी तुम्हें बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। यहाँ पास ही कौवे का घोंसला है, चलो हम वहाँ जाते हैं। ऐसे कह के उसके बच्चों को लेके कौवे के घोंसले के पास जाती है। दरवाजा खटखटाती है। बिस्तर पर सोए कौवे को दरवाजा मारने की आवाज सुनाई देने पर बाहर आके, कौन है? मैं चिड़िया हूँ। ओहो, आलसी चिड़िया, 1 मिनट। दरवाजा खोलती है।
इस बारिश में मेरा घोंसला गिर गया है। मैं और मेरे बच्चे रोड पर आ गए। अरे ठीक है, देखो मेरा पति का मन बदलकर मेरे पास आया है। अभी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। यहाँ से जाकर तोता और कबूतर के पास जाओ। वो बात सुन के माँ चिड़िया कहीं नहीं जाती और एक बड़ा पत्ता लेके माँ चिड़िया पकड़ के रहती है। उस पत्ते के नीचे माँ चिड़िया और उसके बच्चे बिना बारिश में भीगे रहते हैं। बहुत समय बाद बारिश कम होता है। अगले दिन रात को बारिश से घोंसला टूटकर दीन स्थिति में रहे चिड़िया और उसके बच्चों को कबूतर, तोता, चील सभी मिलके एक अच्छे से घोंसला बना के देते हैं। उस दिन से माँ चिड़िया उसके आलसीपन को छोड़कर बच्चों का देखभाल करने लगती है।